में सबसे पहले हम ये स्थानीय भाषा में बोलने के लिए अनुमति चाहिए थे। इस कार्यक्रम के सभापति एवं खजुरा जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के सभापति श्री प्रसाद रजक जी, आज इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश के सभापति, प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार, संविधान सभा सदस्य, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अमर सिंह पुंजू, निवर्तमान सांसद माननीय आशा भिकाजी, महाधिवेशन का महासमिति का सदस्य लक्ष्मी नारायण शाह जी, महाधिवेशन का संपूर्ण साथी और क्षेत्रीय सभापति आदरणीय मोहम्मद नक्की खां जी, पालिका के अध्यक्ष दयाराम यादव जी, इस गांव पालिका के अध्यक्ष छप्पन खां जी, सचिव एवं वार्डाध्यक्ष टीकानाथ यादव जी, हमारे महासमिति सदस्य चंद्राम थारू जी और यहाँ तमाम लोग विभिन्न पद और जिला कार्य समिति के सदस्य देवफल यादव जी लगाए हमारे जिला कार्य समिति के सह सचिव विनोद चौधरी लगाए यहाँ उपस्थित आदरणीय संपूर्ण माता पिता, भाई बहन और बुजुर्ग सभी का मैं जय नेपाल करना चाहता हूँ। जय नेपाल। हम लोग आज चुनाव प्रचार प्रसार सचिवालय उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में इस देश का निकास और इस देश का विकास केवल एक पार्टी नेपाली कांग्रेस ही ऐसी है जो कर सकती है और करके भी दिखाया है। हम लोग कल का इतिहास अगर देखें 2007 साल से और सभी आंदोलन, सभी निर्वाचन के प्रतिनिधित्व नेतृत्व जब जब नेपाली कांग्रेस लिया है तब तब देश में परिवर्तन हुआ है। आज परिस्थिति ऐसी है कि आज 84 साल में होने वाला निर्वाचन 2042 साल में होने जा रहा है, 82 में होने जा रहा है। वास्तव में ये भादों 23 और 24 गते के जेनजी के आंदोलन से देश में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। जेनजी का जो मांग था वो जायज था, लेकिन उन लोगों ने जो ये आंदोलन किया उसका नेतृत्व नहीं कर पाने से घुसपैठिया घुस करके आज देश में मालपोत जला हुआ अवस्था है। नापी शाखा, कर कार्यालय, भंसार, जिला प्रशासन कार्यालय, सिंह दरबार लगाए संपूर्ण देश जला हुआ है। हम लोगों को, सभी को, जनता को कितना तकलीफ उठाना पड़ रहा है कि आज मालपोत में लाल पुर्जा का श्रेष्ठता बनाने के लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी कठिनाई है। हम लोग आज वहाँ तमाम पैसा खर्च करने के बावजूद भी समस्या में है। 3 महीना तो काम में ठप हो गया। किसी का जगह बिक्री, किसी का मालपोत में कहीं बैंक से लोन लेना हो, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए नागरिकता जिला प्रशासन जला हुआ है। किसी का नागरिकता का अगर प्रतिलिपि लेना है वो भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए आंदोलन तो लोग किए लेकिन नेतृत्व नहीं कर पाए और आज जो अवस्था है बाहर से ला करके सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री उनको बनाना पड़ा। लेकिन नेपाली कांग्रेस में ऐसी समस्या कभी नहीं थी।
नेपाली कांग्रेस परिवर्तनकारी पार्टी है, समय सापेक्ष अपने को परिवर्तन करती है। एमाले का सरकार था, प्रधानमंत्री केपी ओली थे, अपना लुका करके बैठ गए और देश जलता रहा, बचा नहीं सके। इसलिए आज एमाले की बात करते हैं या अन्य कोई पार्टी की बात करते हैं, कोई पार्टी इस देश में निकास नहीं दे सकता है। निकास अगर दे सकता है तो नेपाली कांग्रेस दे सकता है। जैसे नेपाली कांग्रेस में विशेष अधिवेशन के मार्फत युवा पुस्ता में पार्टी इस समय रूपांतरण हुआ है। पार्टी सभापति गगन कुमार थापा हुए हैं। कल के नेपाली कांग्रेस बहुमत की पार्टी अगर बनेगी तो नेपाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री गगन थापा होंगे और हमारे प्रदेश के सभापति श्री अमर सिंह पुन जी, जो हमारे इस प्रतिनिधि सभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, ये 2-3 लोगों में से एक। प्रदेश सभापति तो है ही, प्रदेश में भी उनका, जैसे हम लोगों का विकास करने के लिए आपका भी आवश्यकता पड़ता है और आप भी हम लोगों के प्रदेश से भी यहाँ विकास निर्माण का काम कर सकते हैं। और नेपाली कांग्रेस ने जो रूपांतरण किया है और किसी पार्टी ने नहीं किया है। इसलिए आप लोग ये समझिए कि इस समय जो विषम परिस्थिति में निर्वाचन हो रहा है, ये देश का विकास का केवल बात नहीं है। आज खरबों का देश में नुकसान हुआ है, जो 28 घंटा के अंदर खरबों का नुकसान हुआ है। इसलिए इस संरचना भी बनाना है और देश में कैसे ये जनजी पुस्ता का मांग संबोधन कैसे होगा, इसके लिए नेपाली कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी का समस्या का संबोधन कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हो या देश के समसामयिक विषय में हो, सभी का नेतृत्व नेपाली कांग्रेस हमेशा करते हुए आई है और कल भी करेगी। आप लोगों के सामने थोड़ा सा और ये रखना चाहता हूं कि देखिए 46 के आंदोलन में भी नेपाली कांग्रेस नेतृत्व लिया, आंदोलन सफल हुआ। हम लोग राजा समेत के संवैधानिक राजतंत्र और प्रजातंत्र नेपाली कांग्रेस ने स्वीकार किया, लेकिन राजा के गलती से देश में दुर्घटना हुआ। उस दुर्घटना के बाद माओवादी का द्वंद्व चल रहा था। उस समय वो लोग 10 वर्ष जनयुद्ध किए, 17,000 आदमी मारे देश में, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं कर पाए। हमारे आदरणीय नेता गिरजा बाबू थे, उन्होंने 12 बूंदे समझदारी करके और इनको शांति प्रक्रिया में ला करके और शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ 62-63 का। वो भी आंदोलन नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में संपन्न हुआ। संविधान सभा का निर्वाचन हुआ 64 में 4 वर्ष के लिए। 4 प्रधानमंत्री बने, बाबूराम भट्टराई, प्रचंड, जगन्नाथ खनाल, माधव नेपाली। 4 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने संविधान नहीं जारी कर पाया। लास्ट में बाबूराम भट्टराई, जो अपने आप को विद्वान कहते थे, क्रांतिकारी नेता थे, लेकिन संविधान नहीं दे पाए, संविधान सभा को विघटन कर दिए। फिर नेपाली कांग्रेस ने पहल करके और 70 साल में निर्वाचन हुआ। हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेता, संविधान पिता, संत नेता आदरणीय सुशील दाई यही क्षेत्र से निर्वाचित हुए और 4 वर्ष के लिए संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। लेकिन उन्होंने किसी भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं माना, किसी का बात नहीं मान करके उन्होंने कहा हम संविधान देश को देंगे। 1 वर्ष 10 महीना में संविधान दिए। इसलिए मैं थोड़ा सा इतिहास
नेपाली कांग्रेस के बारे में। वैसे तो तमाम लोग जानते हैं, हमसे अग्रज नेता लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग सभी हो सकता है नहीं जानते हैं, इसलिए नेपाली कांग्रेस का इतिहास भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। संविधान दिए और संविधान कार्यान्वयन, हमारे नेपाली कांग्रेस पार्टी ने संविधान कार्यान्वयन कराया, निर्वाचन कराया। उसके बाद में फिर 2/3 बहुमत माओवादी और एमाले का करीब करीब आया, लेकिन वो लोग खाली सत्ता के लड़ाई में संविधान सभा संसद विघटन किए, 2 बार विघटन किए। फिर नेपाली कांग्रेस को अग्रपंथी में आकर के फिर 79 का निर्वाचन भी नेपाली कांग्रेस ने कराया। इसलिए आप लोग इस विषम परिस्थिति में देश का निकास देने के लिए, देश का विकास देने के लिए आप लोग नेपाली कांग्रेस में हम हर कोई लग करके अधिक से अधिक मतदान कराएं। नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा क्षेत्र उम्मीदवार को विजयी कराएं, समानुपातिक में भी मत डलवाएं। हमारे दुखीराम लोनिया जी समानुपातिक तरफ से वो भी उम्मीदवार हैं और इस क्षेत्र से हम लोग विजय बनाएंगे। कल हमारे आदरणीय नेता किशोर सिंह राठौर थे, सह महामंत्री थे, उनका भी काफी केंद्र में वर्चस्व था। उस हिसाब से उन्होंने भी विकास का काम बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कोई भी वार्ड हो, इस क्षेत्र में काफ़ी विकास का कार्यक्रम वो भी लाए थे। हमने भी प्रदेश से तमाम विकास का कार्यक्रम, आज देखिए रत्न खत्री सामाजिक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए थे। हम लोग हर वार्ड में 2 स्कूल 3 स्कूल में सभी में हम लोग पैसा डाले हैं प्रदेश से, मंदिर में डाले हैं, मस्जिद में डाले हैं, मदरसा में डाले हैं और नहर के क्षेत्र में 3.5 अरब का ठेका हुआ है, मानपुर नहर, खजूरा नहर का, और नया नहर उधर रनियापुर से लेकर उधर भी बॉर्डर तक उसका भी ठेका हुआ है, काम हो रहा है। इसलिए विकास तो हमारे आदरणीय नेता इस क्षेत्र में थे, सुशील दाई, उनके कारण से यहाँ तमाम विकास का संरचना हुआ है। और कोई बताए नेपालगंज में एडीबी का प्रोजेक्ट लाए, आज नेपालगंज का रौनक कैसा है। इसलिए नेपाली कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी विकास कर सकती है, देश को ट्रैक में ला सकती है। जैसे केपी ओली सत्ता छोड़ करके भाग गए, आर्मी के ब्रेक में बैठे, लेकिन हमारे आदरणीय नेता थे रामचंद्र पौडेल जी, आज राष्ट्रपति हैं। उनको भी सेना ने कहा था राजीनामा दीजिए, बहुत दबाव दिया गया, राष्ट्रपति भवन भी जलाया गया। उन्होंने कहा हमको मारना है तो मार दीजिए, लेकिन मैं इस देश का रक्षक हूँ, मैं संविधान का रक्षक हूँ, इसलिए मैं किसी भी हालत में राजीनामा नहीं दूंगा, मारना है तो मारिए। कोई नहीं डर मान करके आज संविधान को ट्रैक में लाना है। संविधान में आज जो व्यवस्था है, उस संविधान में मधेसी का, मुस्लिम का, पिछड़े के वर्ग, महिला, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, अपांग, खसार, सभी क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, भूगोल, सभी का आज उसमें संविधान में व्यवस्था है। अगर कहीं समस्या है तो उसको भी समाधान करते हुए, संविधान परिमार्जन करते हुए हमारे नेतागण लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग नेपाली कांग्रेस में मतदान कीजिए और भारी बहुमत के साथ विजय बनाइए। और कल ये देश जो संविधान इस समय लीक से बाहर है, ट्रैक से बाहर है, ये लीक में ला करके और आगे काम होगा। यही आप लोगों से अब होने वाला निर्वाचन 21 फागुन 21 गते, उसमें अब यहाँ तमाम महिलाएं भी बैठी हैं। ये लोग, आप लोग क्या करेंगे कि इस गांव में, इस वार्ड में कम से कम सभी को समझा दीजिए कि रूख पेड़ में छाप लगा करके
2 बैलेट पेपर इस बार मिलेंगे, पहले प्रत्यक्ष का, बाद में समानुपातिक का, दोनों में छाप लगा करके नेपाली कांग्रेस को अत्यधिक मत से जिताएं। यही आप लोगों से कहते हुए मैं अपना मंतव्य यही अंत करता हूं। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्कार। धन्यवाद। यस्तै आसन गराउनुको क्रममा जानकी गाउँपालिका